गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल मैंने बताया था कि कल किया था हमने पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और एएनपी यानी अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम कल की क्लास में किया था। आज हम करेंगे रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी डिस्कस करेंगे। ये क्या है? एक नेशनल एजेंसी है। यह सोसाइटी भी क्या कर रही है? लगातार विश्व के उत्थान के लिए काम कर रही है। ये सोसाइटी भी डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ की तरह ही काम करती है। जैसे ही डब्ल्यूएचओ कार्य करता है और यूनिसेफ करता है, वैसे ही क्या है, यह भी क्या है, वैसे ही काम करता है। यह भी क्या है? एक सोसाइटी या एजेंसी है जो क्या करती है? सेवा प्रदान करती है और क्या करती है? सहयोग करती है। इस सोसाइटी का जो उद्देश्य है वो है कि प्राकृतिक आपदाओं से रेड क्रॉस सभी को क्या है? आपदाओं से क्या है? सभी को बचाना। यानी इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? इसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं से सभी को बचाना है। प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं? आपको बताया था, बचाना। प्राकृतिक आपदाओं से बचाना। प्राकृतिक आपदाएं कैसी होंगी? जैसे क्या आ गया? युद्ध हो गया, युद्ध, अकाल, तूफान, भूकंप हो गया, और क्या है? भूखमरी और कोरोना जैसी ये महामारी आ जाती हैं। उनमें भी क्या करना है? रेड क्रॉस सोसाइटी क्या करती है? इसके समय जो पीड़ित होते हैं उनकी क्या करता है? सहायता करता है। इसका जो उद्देश्य है, देश, राज्य और क्षेत्र में नहीं, पूरे विश्व में मानव सेवा करना है। ये क्या करता है? पूरे विश्व में क्या करता है? मानव की सेवा करता है। यह सरकारी व राजनीतिक तंत्रों से दूर रहकर मानव कल्याण के लिए कार्य करता है। रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना का जो श्रेय है वो किसको जाता है? स्विस के व्यापारी, स्विस के एक व्यापारी थे, उनको जाता है स्थापना का श्रेय। स्थापना का श्रेय किसको जाता है? स्विस के व्यापारी थे जिन्होंने क्या थी? की स्थापना की थी। उनका नाम क्या था? हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट थे। उनको क्या है? जो ये संस्था है उसका श्रेय किसको जाता है? स्विस के एक व्यापारी थे जिनका नाम था हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट थे, उनको जाता है। और 24 जून 1859 की बात है। 24 जून 1859 की बात है। 59 में क्या हुआ कि ये जो व्यापारी थे वो यह व्यापारी अपने व्यापार के कार्य से इटली के सेनापति से मिलने जा रहे थे। 24 जून 1859 को ये क्या कर रहे थे? व्यापारी अपने व्यापार के सिलसिले में इटली के सेनापति से मिलने जा रहे थे। उसे इटली के सेल्फेरनो मैदान से होकर गुजरना पड़ा। इटली का जो मैदान था, इटली का जो मैदान था सेल्फेरनो,
सल्फेरेनो मैदान है, ये एक मैदान है जिससे क्या है इन व्यापारी को इस यहाँ से होकर गुजरना पड़ा था। तो इसमें क्या हुआ, जिसमें वो क्या थे, दोनों पक्षों के 50,000 से भी अधिक सैनिक घायल थे। इसमें क्या थे, 50,000 से भी अधिक सैनिक क्या थे, घायल थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर इतने थे वो घायल हैं, वह वहीं पर ही घायलों की क्या करने लगे, सहायता करने लगे। यहीं रुककर ये जो व्यापारी थे हेनरी डुनांट, इन्होंने क्या है वहाँ पर रुककर उनकी सेवा की और वह स्वयं सेवा के लिए आगे बढ़े। जीन हेनरी डुनांट, इनका जो पूरा नाम है आगे क्या है, जीन भी है, जीन हेनरी डुनांट इस काम को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने देखा कि इस काम को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मेमोरी ऑफ सल्फेरेनो, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, मेमोरी ऑफ सल्फेरेनो। एक बुक लिखी इन्होंने और उसका नाम लिखा मेमोरी ऑफ सल्फेरेनो। ये एक बुक थी, किसकी थी, जीन हेनरी डुनांट ने एक बुक लिखी जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, मेमोरी ऑफ सल्फेरेनो। यानी उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर जो उन्होंने देखा उसका वर्णन उन्होंने किस में किया, इस बुक के अंदर किया। तो उन्होंने क्या है उस काम को आगे बढ़ाने का सोचा और इस पुस्तक को, जो ये बुक थी, इसको क्या है विश्व प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई, ये विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुई। इस काम के साथ बहुत सारे लोग आकर जुट गए। जब इन्होंने देखा तो बहुत सारे लोग इनके साथ आकर जुट गए। हेनरी डुनांट अपने इस प्रयास को और आगे बढ़ाते हुए यूरोप के अनेक विद्वान और प्रमुख लोगों से मिले और स्वयंसेवी संस्था बनाने की प्रेरणा मिली। उन्होंने सोचा कि अब क्या बने, स्वयं सेवी संस्था, स्वयंसेवी संस्था बनाने के लिए उन्होंने सोचा और उनको उनकी प्रेरणा मिली जो किसी जाति, राज्य और राष्ट्र से किसी प्रकार का भेदभाव ना रखता हो। 1863 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1863 में क्या है, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी थी, जिनेवा में। आपको याद हो तो मैंने पहले जिनेवा में एक कार्यालय और है, वो किसका बताया था, WHO का। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है, जिनेवा। जिनेवा में विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें हेनरी डुनांट ने एक प्रस्ताव रखा कि युद्ध में दोनों पक्षों के घायल लोगों की निस्वार्थ भाव से क्या की जाए, सेवा की जाए। इसके लिए रेड क्रॉस सोसाइटी की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी का गठन हुआ। ये तो इंडिया में की बात की थी मैंने कि भी इंडिया में है, ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। तो इसमें क्या था, कमेटी का गठन हुआ। धीरे धीरे रेड क्रॉस सोसाइटी पूरे विश्व में क्या हो गई, फैल गई और पूरे विश्व में इसकी 191 शाखाएं खुल गई हैं। पूरे विश्व में कितनी है, विश्व में इसकी 191 शाखाएं हैं। एक 191 इसकी शाखाएं हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में। जिनेवा किसकी राजधानी है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा है, जहाँ पर क्या है, इसका कार्यालय है। भारत में क्या है, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई, 1920 में। इंडिया में कब हुई इसकी, 1920 में ये स्थापित हुआ। वर्तमान में इंडिया में भी 700 से अधिक शाखाएं हैं। इंडिया में कितनी ब्रांचेज हैं, 700 ब्रांचेज हैं। राजस्थान में
इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। अब जब इंडिया के अंदर राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान की, क्योंकि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आपके सब्जेक्ट में वहाँ से जो भी मैटर होता है, जो भी आपके इससे रिलेटेड होता है, उसके बारे में बताना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं राजस्थान की स्थापना में, तो इसकी 1951 में राजस्थान में इसकी ब्रांच स्थापित हुई थी। हेनरी डुनान्ट ने सभी को सेवाएं प्रदान करने और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की। 1972 में रेड क्रॉस सोसाइटी WHO से भी सहयोग प्राप्त करती है। और क्या करती है, आज जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो किससे सहयोग लेती है, WHO से। और 1972 में यह UNO के साथ मिलकर प्राकृतिक आपदाओं को दूर करने के लिए एक अन्य एजेंसी UNDRO बनाई गई। तो UNDRO बनाई गई, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था को क्या बोलेंगे,